वेलकम टू एग्जाम से ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 लेकर के आए हैं और ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, जिसमें मार्क प्राइस भी है और आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी है। तो मार्क प्राइस भी इंक्लूड है, डिस्काउंट भी है, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस सब इसमें इंक्लूड है। तो क्वेश्चन जो है इसमें किसी तरह कोई डेटा नहीं दिया हुआ, एग्जैक्ट कोई डेटा नहीं दिया हुआ, सब सारा का सारा चीज यहाँ पे परसेंटेज है और आंसर भी परसेंटेज में पूछा है। तो जब भी सारा का सारा डेटा परसेंटेज में रहे और आंसर भी आपका परसेंटेज में ही पूछा जा रहा होगा, ये ऑप्शन देख रहे हैं, तो आप कोई भी डेटा ले सकते हैं, कोई भी फिगर ले सकते हैं, आंसर आपका उतना ही आएगा। तो मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा। मैं पहला जो तरीका से बताऊंगा वो एक शॉर्टकट होगा और जो दूसरे तरीके से बताऊंगा वो आपका लॉन्ग कट से बनेगा, यानी थोड़ा डिटेल मेथड में बता दूंगा। तो देखिए, पहला जो तरीका है शॉर्टकट है, मैं बताऊंगा कि कितना आपका प्रॉफिट परसेंट है, 25%। कितने पे डिस्काउंट देने पे? 10% पे, यानी 10% मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने पे मेरा प्रॉफिट बन जा रहा है 25%। तो मैं कह सकता हूं कि 90%, ठीक है, 10% जो डिस्काउंट दे रहा है सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद जो आता है उसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट दे रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं ये 90% सेलिंग प्राइस है। और यहां पर मैंने एक तरह से देखा जा रहा तो 90% सेलिंग प्राइस है और दूसरा तरफ से देखा जा रहा तो 125% सेलिंग प्राइस है, मतलब 25% प्रॉफिट है। 25% प्रॉफिट का मतलब हो गया 125% सेलिंग प्राइस, क्योंकि 100% कॉस्ट प्राइस होता है, तो 25% अगर प्रॉफिट जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो 25% सेलिंग प्राइस यहां बन गया और अगर मार्क प्राइस के हिसाब से देख रहे हैं तो 90% सेलिंग प्राइस बन रहा है। इसी तरीके से दूसरे में 22% जो है मेरा क्या है, छूट है। तो यानी मार्क प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा सेकंड में कितना सेलिंग प्राइस बन रहा है, 78% का। तो सेकेंड के हिसाब से, यहां के हिसाब से आपको निकाल लेना है कितना आपका सेलिंग प्राइस बन रहा है। ठीक है, तो काटाकुटी करेंगे तो 5, 18, 90 और 5, 25, 125। ठीक, और यहां पे अगर हम लोग 6 से काट देंगे तो 6 3 18 और 6 13 छक्के 78। ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया, 3 का 25 आ गया, 13 का निकालना है। तो आपको देखिए यहां पे क्या होता है, ये दोनों को क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई और जो आएगा फिर इसका डिवाइड। तो 25 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 65 और 13 दूनी 26 6 32, 332/3 आ गया। अब 332/3 को कैसे हिसाब करेंगे, तो देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, 300/3 कर लेंगे और प्लस 332 बोल रहे 325/3 और 25/3 यहां कर लेंगे। तो 3/100, 300 अगर करेंगे तो उसका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी 100% आ गया। ये 100% आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। और इसका जो आपका डेटा देगा वो आपका क्या दे देगा, यही आपका दे देगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो 25/3 का मतलब हो गया 8/1/3%, और 8% और 1/3 का मतलब हो गया 0.33%। तो 0.33%, 8.33% मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट तरीका, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए हो गया। ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। अब दूसरा मैं तरीका यहाँ पे दिखाने जा रहा हूं। दूसरा तरीका जो आपको यहाँ पे सीखने वाले हैं वो तरीका क्या है, तो देखिएगा। अब यहाँ पे मैंने कहा कि जबकि आपका क्वेश्चन का सारा क्या दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, आंसर परसेंटेज में। तो लॉन्ग तरीके से मैं बता दूंगा, जिसमें फॉर्मूला वगैरह यूज करके बताऊंगा, जो जिसको डिस्क्रिप्टिव में अगर कहीं किसी का अगर मैथ्स का है तो वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखो मान लेता हूं, लेट मार्क प्राइस मान लीजिए 100 रुपया। आप एक्स भी मान सकते हैं, 100 रुपया की जगह कोई एक्स भी मान सकता है, 100 रुपया की जगह क्या ले सकता है, एक्स भी ले सकता है। मार्क प्राइस मान लिया 100 रुपया। तो अब मैं डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10%। तो मार्क प्राइस पे अगर 10% डिस्काउंट दे देगा तो 10% आपको क्या बन रहा है, डिस्काउंट बन रहा है। तो 10% डिस्काउंट बन रहा है, तो 100 में अगर मैं 10% डिस्काउंट दे दिया, 100 में 10% डिस्काउंट दे दिया, यानी कितना रुपए डिस्काउंट दे दिया, 10 रुपया। 10 रुपए डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी 100 माइनस 10 रुपया, यानी 90 रुपया मेरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस आ गया। यहां से 90 रुपए क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब इस सेलिंग प्राइस से, और आपको ये पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज 25% आपको क्या दिया हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है।
अब यहाँ 25% के प्रॉफिट से हम लोग निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस 100 प्लस पी परसेंटेज इंटू 100। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 90 और 100 प्लस 25, तो ये इंटू 100, तो ये क्या बन जाएगा 90/125 परसेंटेज इंटू 100, ये बन जाएगा। तो यहां से करेंगे 25 5 100, 25 चौके 100, 5 18 90, 18 चौके 72, यानी 72 रुपए क्या आ गया मेरे पास, 72 रुपए क्या आ गया, 72 रुपये आपका क्या आ जाएगा, आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 72 रुपए क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 72 रुपए मेरा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे मेरा कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस मेरा यहाँ पे 72 रुपये आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 72 रुपये आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 72 रुपये आ गया। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि 22% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अगर 22% अगर डिस्काउंट दे रहा है, 22% अगर डिस्काउंट दे रहा है, 22% अगर डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 का 22% अगर हम निकाल लेंगे तो कितना रुपए बना, 22 रुपये बना। यानी कितना रुपए डिस्काउंट दिया, 22 रुपये डिस्काउंट दिया। तो 22 रुपये डिस्काउंट बनने के बाद में सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 22, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 78 रुपये हमका सेलिंग प्राइस हो गया। सेकंड में सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 78 रुपये हो गया। कॉस्ट प्राइस हमको पता है क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं होने वाला है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग मार्क प्राइस चेंज नहीं होगा। दोनों सूरत में मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा, बस आपका जो है सेलिंग प्राइस जो है वो बढ़ेगा घट सकता है, वो सेलिंग प्राइस चेंज होगा क्योंकि जो खरीदा है वो बंदा एक बार खरीदा है, वो दो अलग अलग तरीके से बिक्री करने चाह रहा है। पहला बार वो 10% के डिस्काउंट के हिसाब से बिक्री डिस्काउंट दे रहा है तो उसका 25% जो है प्रॉफिट हो रहा है। दोबारा अगर 22% अगर डिस्काउंट देगा तो उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, यही सवाल बोल रहा है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 78 रुपये, कॉस्ट प्राइस 72 रुपया, तो प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा। प्रॉफिट कितना निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा 78 से अगर हम माइनस 72 कर देंगे तो 6 रुपया। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में रहता है आपका प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और ऊपर में इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना निकला है 6 रुपया, कॉस्ट प्राइस कितना लेते 72 रुपया इंटू 100, तो कितना होगा 6 कम 6 12 6 72, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 25 4 तिया 12, यानी 25/3%। 25/3 का मतलब क्या हो गया, 25/3 का मतलब हो गया 8 सही 1/3%। 8 का 8 हो जाएगा, 1/3 का मतलब होता है 0.33%, 8.33% ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी 8.33% ये मेरा क्या हो जाएगा, 8.33% ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8.33% ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने दोनों मेथड से आपको बता दिया, पहला मेथड भी आप लोग को बताया, दूसरा मेथड भी आप लोग को यहाँ पे बता दिए कैसे बनेगा। तो जैसे आपका मर्जी हो, जो तरीका आपको चाहिए वो तरीका आप यहाँ से ले सकते हैं। जिसको अगर आपको जरूरत हो शॉर्टकट में करने का तो शॉर्टकट में कर लीजिए, जिसको अगर लगे तो लॉन्ग कट में करना है तो लॉन्ग कट में कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अगर यही मेरा वीडियो को इसी तरह से अगर मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के दूसरे ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।